हेलो प्रिय छात्रगण, गुड मॉर्निंग। बीए पार्ट 1 ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस। आज मैं आप सभी को पेपर फर्स्ट के अंतर्गत जो पॉलिटिकल थ्योरी है उसके अंतर्गत गांधीवाद को हम लोग देख रहे हैं। उसके अंतर्गत आज गांधी जी के सत्याग्रह के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। गांधीयन टेक्निक सत्याग्रह, तो गांधी जी की जो कार्य पद्धति है जो सत्याग्रह है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। प्रिय छात्रगण, आप सभी भी सत्याग्रह के बारे में पढ़े होंगे, सुने होंगे। और जब गांधीवाद की चर्चा होती है तो गांधी जी के इस कंसेप्ट की जरूर चर्चा होती है। गांधी जी ने अपने अहिंसा के सिद्धांत को कार्य रूप देने के लिए, अमली जामा पहनाने के लिए उनका जो सत्याग्रह का जो सिद्धांत था उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए राजनीतिक क्षेत्र में जिस कार्य पद्धति का प्रयोग किया, जिस कार्य पद्धति को उन्होंने अपनाया वह सत्याग्रह है। और इसके नाम और मौलिक सिद्धांतों का जो विकास है वह दक्षिण अफ्रीका में हुआ। दक्षिण अफ्रीका की जो गोरी सरकार थी, जो अंग्रेज़ों की सरकार थी, वह भारतीयों के प्रति अन्यायपूर्ण भावना रखती थी, भारतीयों के प्रति अन्यायपूर्ण कानून पास कर रही थी, जिसके कारण वहाँ बसे हुए भारतीयों में तीव्र असंतोष और गुस्सा था। उन्होंने गांधी और इसके विरोध में उन्होंने गांधी जी के नेतृत्व में अन्याय का हिंसात्मक नहीं, अहिंसात्मक, जिसमें हिंसा न हो, अहिंसात्मक प्रतिरोध करने का निर्णय लिया। और उस समय इस आंदोलन को निष्क्रिय प्रतिरोध, पैसिव रेसिस्टेंस का नाम दिया गया। किंतु गांधी जी को यह शब्द दो कारणों से पसंद नहीं था। ये जो शब्द था निष्क्रिय प्रतिरोध, पैसिव रेसिस्टेंस, ये गांधी जी को दो कारणों से पसंद नहीं था। पहला कारण तो इसका यह था कि इसका जो अंग्रेजी शब्द है वह था, इसका अंग्रेजी शब्द होना, और दूसरा था कि इसका जो अर्थ है वहाँ बसे हुए भारतीयों में पूर्ण रूप से समझ में नहीं आती थी। बसे हुए भारतीय इस अर्थ को पूर्ण रूप से समझ नहीं पाते थे। और दूसरा कारण यह था कि गांधी जी द्वारा प्रतिपादित विचारों का जो संपूर्ण
सार है, संपूर्ण निष्कर्ष है, जो गांधी जी के विचार हैं, वह इस शब्द में परिलक्षित नहीं हो रहा था, नजर नहीं आ रहा था। तो आगे चलकर श्री मदन लाल गांधी ने इसके विकल्प के लिए जो ये निष्क्रिय प्रतिरोध था, इसके दूसरे नाम के रूप में सदाग्रह शब्द को सुझाया गांधी जी को कि इसके जगह पर आप सदाग्रह इस आंदोलन का नाम दे सकते हैं। इसका अर्थ है अच्छे काम में निष्ठा, अच्छे कार्य में निष्ठा। गांधी जी को यह शब्द पसंद आया, किंतु गांधी जी इस शब्द से पूर्ण रूपेण आत्मिक दृष्टिकोण से और वैचारिक दृष्टिकोण से सहमत नहीं थे, पूर्ण रूप से इसको स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। सदाग्रह शब्द को भी वह पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। इसलिए पूरे अर्थ को, अपने विचारों के पूरे लक्ष्य को परिभाषित करने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए गांधी जी ने इसमें संशोधन करके इसका जो नाम था इस आंदोलन का, उसको सत्याग्रह कर दिया। अब हम लोग को यह जान लेना आवश्यक है कि सत्याग्रह का अर्थ क्या है, सत्याग्रह का मतलब क्या है। सत्याग्रह का जो शाब्दिक अर्थ है वह सत्य के लिए, सच्चाई के लिए आग्रह करना है, और इसका आधार जो है सत्य की, अर्थात सत्य से उत्पन्न होने वाले प्रेम और अहिंसा की शक्ति है। और यह शारीरिक बल अथवा शस्त्रों की भौतिक शक्ति से अलग है। इसमें शारीरिक बल का प्रयोग नहीं होता है, इसमें भौतिक जो पदार्थ हैं उसका प्रयोग नहीं होता है। यह आत्मा की शक्ति है। गांधी जी की नज़र में जो सत्याग्रह है यह आत्मा की शक्ति है, और सत्याग्रह का जो संचालन है आत्मिक शक्ति के आधार पर किया जाता है। सत्याग्रह करने वाले लोग आत्मिक शक्ति से, आंतरिक शक्ति से ओतप्रोत होते हैं, और सत्याग्रह के संपूर्ण दर्शन का जो आधार है, सत्याग्रह के जो संपूर्ण अर्थ का जो निष्कर्ष है वह यह है कि सत्य की ही जीत होती है, सत्य की ही जीत होती है। और सत्याग्रह का जो अर्थ है सत्य पर आग्रह करते हुए अत्याचारी का विरोध करना है, उनके सामने न सिर झुकाना है और न उनकी बातों को, उनकी नीतियों को स्वीकार करना है। अत्याचारी और अन्यायी को तभी सफलता मिलती है। गांधी जी कहते हैं कि जो अत्याचारी है और जो अन्यायी है, जो अन्याय करने वाला है, उसे सफलता तभी मिलती है जब लोग डर से भयभीत होकर उनकी बातों को मानना शुरू कर देते हैं, उनके आदेशों का पालन करना शुरू कर देते हैं। किंतु यदि लोग यह दृढ़ संकल्प कर लें और यह घोषणा कर दें कि तुम्हें चाहे जो करना है करो, हम तुम्हारे आदेशों का अनुपालन नहीं करेंगे, तो अत्याचारी जो है वह जो है
अत्याचारी जो है इस निर्णय से परेशान हो उठता है और वो अपनी आज्ञा मनवाने के लिए किस तरह से मेरी आज्ञा का पालन हो उसके लिए वह परेशान हो जाता है। तो अत्याचारी निश्चित हो जाता है कि वह अपना प्रजाजनों को चाहे मार डालने पर भी अपनी इच्छा उससे नहीं मनवा सकता है। तो वह प्रजा का दमन करना गलत समझने लगता है, निरर्थक समझने लगता है और इससे वह छोड़ देता है। इसके अतिरिक्त गांधी जी कहते हैं कि उसके हृदय पर सत्याग्रहियों द्वारा सत्याग्रही जो कष्ट झेलते हैं उससे जो अत्याचारी है उसके हृदय पर इसका प्रभाव पड़ता है और उसमें जो मनुष्य की जो भावना है, जो मानवता की जो भावना सुप्तावस्था में है वह जागृत हो उठती है और सत्याग्रही द्वारा प्रसन्नता पूर्वक कष्ट झेलने से अत्याचारी जो है वह नॉर्मल हो जाता है और इसके परिणाम स्वरूप जो है अंत में जो एक ऐसी स्थिति आती है, ऐसा सिचुएशन आता है कि अत्याचारी की आंखें खुल जाती है और उसे अपने किए हुए अत्याचारों पर पश्चाताप होने लगता है। उस समय वह सत्याग्रहियों से समझौता कर लेता है और सत्याग्रह की जीत होती है और यह जो आत्मबल है वह अत्याचारी के हृदय परिवर्तन पर बदल देने की प्रक्रिया को सफलीभूत करती है। गांधी जी के अनुसार गांधी जी कहते हैं कि जो आत्मा का जो बल है, जो आत्मबल है, वह जो सत्याग्रह में जो छिपा हुआ है वह पशु बल और शरीर बल के साथ संघर्ष है। यानी सत्याग्रहियों का जो आत्मबल है वह जो शारीरिक रूप से मजबूत है और जो पशु के समान ताकत रखते हैं उसके विरुद्ध संघर्ष है और इसमें पशु बल पर आत्मबल की जो विजय है वह निश्चित है। यानी जो ताकतवर हैं उस पर सत्याग्रहियों का जो आत्मबल है वह भारी पड़ता है और इस संघर्ष में संख्या का जो है कोई महत्व नहीं है कि सत्याग्रहियों की संख्या कितनी होनी चाहिए और कितनी नहीं होनी चाहिए। एक भी सच्चरित्र और एक भी दृढ़ संकल्पी व्यक्ति या सत्याग्रही बड़े से बड़े साम्राज्य से गांधी जी के अनुसार टक्कर ले सकता है और स्वयं गांधी जी ने अपने इस राजनीतिक कार्य पद्धति को जो सत्याग्रह है उसका अंग्रेज़ों के विरुद्ध बखूबी प्रयोग किया और ब्रिटिश साम्राज्य से संपूर्ण जीवन तक लोहा लेते रहे। गांधी जी ने अपने हिंद स्वराज जो उनकी पुस्तक है उसमें गांधी जी ने 1908 में सत्याग्रहियों के आवश्यक गुण सत्यनिष्ठा ईमानदारी, निर्भयता, ब्रह्मचर्य, निर्धनता और अहिंसा बताए थे। सत्यनिष्ठा का अर्थ है कि सत्याग्रही कभी किसी छल, झूठ या चालाकी का सहारा नहीं लेते हैं। गांधी जी के अनुसार सत्यनिष्ठा जो है, सत्यनिष्ठा का जो अर्थ है वह यह है कि जो सत्याग्रही है, जो सत्याग्रह करने वाला है, वह कभी भी छल, झूठ या चालाकी का सहारा नहीं लेता है। निर्भयता जो है, जो निर्भयता मतलब जिसमें डर नहीं है, जो निर्भय है, वो जो है निर्भयता जो है वह सत्याग्रहियों का एक बड़ा गुण है और उसे सभी बातों में निर्भय होना चाहिए। किसी प्रकार की मोह, ममता न रखकर भूमि, घर, रुपया, पैसा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन तक का बलिदान करने को सत्याग्रहियों को तैयार होना चाहिए। और ब्रह्मचर्य का अर्थ है
वासना के बंधनों से मुक्त होना है। सत्याग्रहियों को निर्धनता का व्रत लेने की आवश्यकता है। पैसे का लोभ और सत्याग्रहियों की साधना दोनों जो चीज़ें हैं एक साथ नहीं चल सकती है, दोनों का मार्ग अलग अलग है। इसलिए लोभ और सत्याग्रह दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। अहिंसा सत्याग्रह का मूल है। गांधी जी कहते हैं कि जो अहिंसा है वह सत्याग्रहियों का मूल है, और इसका अर्थ है मन से, वचन से और कार्यों से अहिंसा। अर्थात मन में भी किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं रखना है, मन में भी किसी का अहित नहीं सोचना है, मन में भी किसी को दुख पहुंचाने की भावना नहीं रखना है। और दूसरा है वचन, यानी कि अपने शब्द बाण से भी किसी को आहत नहीं करना है। और फिर अंत में है अपने कार्यों से, अपने शरीर से या अपने कर्मों से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना। तो ये जो है अहिंसा के तीन आधार हैं, मन, वचन और कर्म। अर्थात जो है अहिंसा, जो सत्याग्रही है वह शत्रु को न तो मारता पीटता है, न तो कठोर वचन कहता है, और न मन से उसका बुरा सोचता है। और हिंद स्वराज में प्रतिपादित उपर्युक्त गुणों में गांधी जी ने कुछ अन्य गुणों की वृद्धि करके 11 गुणों का पालन और साधना जो है गांधी जी ने आवश्यक बताई है। और ये जो गुण है सत्याग्रहियों का वह है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शरीर श्रम, स्वाद, निर्भयता, सब धर्मों के प्रति समान दृष्टि रखना और स्वदेशी चीज़ों को अपनाना और अस्पृश्यता का विरोध करना, यानी छुआछूत का विरोध करना। गांधी जी ने सत्याग्रहियों के लिए कुछ नियम भी निर्धारित किए हैं। सत्याग्रह के शस्त्र का जो प्रयोग है वह बहुत सावधानी और बुद्धिमत्ता के साथ उस समय करना चाहिए जब शांतिपूर्ण रीति से अन्याय का प्रतिकार करने के अन्य साधनों का प्रयोग जो है विफल हो चुका हो। और सत्याग्रह शुरू करने से पहले अपनी जो न्यूनतम मांग है, जो आवश्यक मांग है उसको जो है निश्चित कर लेनी चाहिए, और इस मांग को पूरा करने पर आग्रह करना चाहिए। और घोर अत्याचार एवं दमन होने पर भी इस मांग के पूरा होने तक आंदोलन जो है जारी रखना चाहिए। गांधी जी कहते हैं कि इसमें अहिंसा का जो पालन है पूर्ण रूप से आवश्यक है। इसका उद्देश्य विरोधी को हराना और नीचा दिखाना नहीं, किंतु उसका हृदय परिवर्तन करके उसे अपने अनुकूल बनाना है। और यह जो कार्य है सत्याग्रही अपने ऊपर कष्ट झेलकर करता है। सत्याग्रही के जो पर्सनल लाइफ है, जो व्यक्तिगत जीवन में है, उसमें गांधी जी ने प्रधान रूप से निम्नलिखित नियमों के पालन पर बल दिया है। पहला है कि सत्याग्रही अपने मन में गुस्से को कोई स्थान नहीं रखेगा, गुस्से को कोई स्थान नहीं देगा। वह अपने विरोधियों के जो गुस्सा है, जो उसका रोष है, जो उसका जो छल प्रपंच है, उसको जो है सहन करने का काम करेगा। गांधी जी कहते हैं कि सत्याग्रहियों के ऐसा कहते हुए कि बदले की भावना से विरोधियों पर हाथ नहीं उठाएगा। शत्रु द्वारा गुस्सा में दी गई आज्ञा, दंड या अन्य किसी प्रकार के भय के सामने जो है
सत्याग्रही जो है अपना सर नहीं झुकाएगा। नंबर 4, जिस समय कोई अधिकारी यानी कि पदाधिकारी जो है सविनय आज्ञा भंग करने वाले को पकड़ने आएगा तो वह स्वयं गिरफ्तार हो जाएगा, यानी कि उसका विरोध नहीं करेगा, वहाँ से अन्यत्र स्थान पर नहीं जाएगा, बल्कि स्वयं गिरफ्तार हो जाएगा। और जब कोई अधिकारी उसकी संपत्ति जब्त करने अथवा उसे ले जाने के लिए जाएंगे तो वह उसका भी विरोध या प्रतिकार नहीं करेगा। नंबर 5, यदि सत्याग्रही किसी संपत्ति का ट्रस्टी है, जो सत्याग्रह करने वाला है वह किसी प्रॉपर्टी का ट्रस्टी है, तो वह इसे सरकार के कब्जे में देने से इनकार करेगा, भले ही उसके प्राण जो है खतरे में क्यों न पड़ जाए। और नंबर 6, सविनय कानून भंग करने वाला विरोधियों का भी अपमान नहीं करेगा। ऐसा कोई नारा नहीं लगाएगा जो अहिंसा के विरुद्ध हो, जो हिंसा को बढ़ावा देता हो या हिंसा की संभावना को जन्म देता हो। नंबर 7, इस संघर्ष में यदि कोई अधिकारी का अपमान करता है अथवा उस पर हमला करता है तो सविनय आज्ञा भंगकारी अपने प्राणों को कष्ट में डालकर भी उस अधिकारी की रक्षा करेगा। सत्याग्रही के विभिन्न रूप भी गांधी जी ने बतलाए हैं। गांधी जी ने भारत के राजनीतिक आंदोलन में सत्याग्रह को 3 रूपों में प्रयोग किया है। नंबर 1 है असहयोग आंदोलन, दूसरा है सविनय आज्ञा भंग और तीसरा है व्यक्तिगत सत्याग्रह। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा चलाए गए आंदोलन को जो निष्क्रिय प्रतिरोध का नाम दिया गया, यद्यपि उन्होंने इसे सत्याग्रह आंदोलन कहा था तथा निष्क्रिय प्रतिरोध से भिन्न माना था। गांधी जी असहयोग आंदोलन भी अपने जीवन में चलाए हैं। 1920-21 में गांधी जी द्वारा चलाए गए आंदोलन को असहयोग का नाम दिया गया, क्योंकि इस समय गांधी जी ने इस बात पर बल दिया था कि ब्रिटिश सरकार की जो गुलामी है उससे मुक्त होने का एकमात्र उपाय जो है भारतीयों द्वारा ब्रिटिश सरकार से सब प्रकार का असहयोग करना, उनकी नौकरियों को छोड़ना, उनकी अदालतों को छोड़ना, स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार करना है। यदि सरकार को शासन कार्य में सहायता देने वाले हजारों व्यक्ति ब्रिटिश सरकार से असहयोग कर दें तो मुट्ठी भर अंग्रेज भारत पर शासन नहीं कर सकते हैं और इससे भारत को अहिंसात्मक रीति से स्वराज मिल जाएगा। यानी कि सरकारी कर्मचारी के रूप में, सरकारी पदाधिकारी के रूप में, स्कूल और कॉलेज से संबंधित और अदालतों से संबंधित और नौकरियों से संबंधित सभी प्रकार के क्षेत्रों में जब भारतीय अंग्रेज़ों से असहयोग करेंगे, नॉन कोऑपरेशन रखेंगे, तो इससे जो है जो चंद मुट्ठी भर अंग्रेज हैं वह ज़्यादा दिन तक भारत में नहीं टिक पाएंगे और उसके बाद जो है भारत को स्वराज की प्राप्ति हो जाएगी। नंबर 2, सविनय अवज्ञा भंग। गांधी जी का जो दूसरा आंदोलन 1930-31 में सविनय आज्ञा भंग का था, या उसे सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहते हैं, वो था। और जब ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस के प्रस्ताव के अनुसार भारत को पूर्ण स्वराज देना स्वीकार नहीं किया तो गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के प्रस्ताव के अनुसार भारत को पूर्ण स्वराज देना प्रस्ताव के
अन्यायपूर्ण प्रस्तावों के विरोध करके अवहेलना करके सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया और वे ब्रिटिश सरकार द्वारा नमक पर लगाए गए कर को गरीबों के लिए अत्यंत अन्यायपूर्ण समझते थे। और गांधी जी ने भारतीयों से ब्रिटिश सरकार के ऐसे कानूनों को तोड़ने को कहा और स्वयं गुजरात में समुद्र तट पर स्थित दांडी नामक स्थान पर नमक कानून तोड़ने के लिए अहमदाबाद से पैदल प्रस्थान किया, जिसे दांडी मार्च भी कहते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940-41 में अंग्रेजों द्वारा भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में घसीटने के बाद उन्होंने ब्रिटिश सरकार के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह का आंदोलन शुरू किया और इसमें श्री विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही बनाया गया। और इन 3 अखिल भारतीय सत्याग्रह आंदोलनों के अतिरिक्त गांधी जी के नेतृत्व में कई अन्य सत्याग्रह सफलतापूर्वक चलाए गए। गांधी जी ने सामूहिक रूप से बड़े पैमाने पर सत्याग्रह के लिए निम्न साधनों के प्रयोग करने की सलाह या परामर्श दिया है। नंबर 1 असहयोग, दूसरा सविनय कानून भंग, तीसरा उपवास अनशन और चौथा हिजरत या देश त्याग, पांचवा धरना और छठा हड़ताल और सातवां सामाजिक बहिष्कार। तो इस प्रकार से गांधी जी इन साधनों के द्वारा अपने जीवन में सत्याग्रह का राजनीतिक क्षेत्र में बखूबी प्रयोग किया। अनशन के माध्यम से भी उन्होंने गोरी सरकार को हिलाने का कार्य किया और उनके विचारों को काफ़ी, जो उनके क्रूर विचार थे अंग्रेजों के, उसको काफ़ी हद तक विचलित करने का काम किया। सामाजिक बहिष्कार के द्वारा भी गांधी जी ने अपने सत्याग्रह आंदोलन को तेज धार दी। और यदि कोई व्यक्ति समाज द्वारा जघन्य या बुरा समझे जाने वाले काम करता है तो उसकी जाति या बिरादरी उसके साथ सभी प्रकार का सामाजिक संपर्क रखना बंद कर देती है। दूसरे शब्दों में इसे हुक्का पानी बंद करना कहते हैं। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, उस पर इसका प्रभाव प्रबल रूप से पड़ता है और वह समाज विरोधी कार्य छोड़ने के लिए जो है बाध्य हो जाता है। गांधी जी ने इस साधन का जो प्रयोग है अहिंसात्मक रूप से किए जाने पर बहुत बल दिया है। अन्याय करने वाले किसी सरकारी अधिकारी का बहिष्कार इस रूप में भी हो सकता है कि उसके घर में काम करने वाले जो नौकर चाकर हैं और हरिजन का काम करना छोड़ दें और उसे दुकानदार खाद्य सामग्री और वस्त्र देने से इनकार कर दें, डॉक्टर उसका इलाज करना बंद कर दें। तो गांधी जी की दृष्टि में ऐसा करना हिंसापूर्ण दबाव डालना है। किंतु यदि ऐसे व्यक्ति को अपने सामाजिक समारोहों तथा पर्वों में निमंत्रित न किया जाए तो ऐसा हिंसक बहिष्कार सर्वथा न्यायोचित है। गांधी जी के सत्याग्रह कानून का जो निष्कर्ष है वह है कि युद्ध और क्रांति के विकल्प के रूप में राजनीतिक क्षेत्र में सत्याग्रह के साधन का आविष्कार गांधी जी की एक बहुत बड़ी देन है। सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में उन्होंने सत्याग्रह के शस्त्र का जो सफलतापूर्वक प्रयोग किया और यह सिद्ध किया कि सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में इसका जो प्रयोग है युद्ध एवं क्रांति के समान महत्वपूर्ण है। मार्क्स और लेनिन जिस परिवर्तन को हिंसापूर्ण क्रांति से करना चाहते थे, जिस सामाजिक बदलाव को मार्क्स और लेनिन हिंसापूर्ण साधनों से
प्राप्त करना चाहते थे, वहीं गांधी जी इसके विपरीत गांधी जी ने उसे अहिंसात्मक सत्याग्रह से संपन्न किया। फिर भी आलोचक उनकी सत्याग्रह धारणा की आलोचना करते हैं कि सत्याग्रह अहिंसा की धारणा के अनुकूल नहीं। दूसरा कहते हैं कि सत्याग्रह का प्रयोग सभी परिस्थितियों में संभव नहीं है। तीसरे आलोचक कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में या आक्रमण के प्रतिरोध में सत्याग्रह का प्रयोग जो है उस समय संभव नहीं है, यानी कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में और आक्रमण के प्रतिरोध करने के लिए सत्याग्रह का जो प्रयोग है वह संभव नहीं है और अहिंसात्मक साधनों से सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाना बहुत ही कठिन है। ये आलोचकों का सत्याग्रह के बारे में विचार है। तो फिर भी आप कह सकते हैं कि इसकी महत्ता जो है सभी जगहों पर, सभी स्थानों पर कम नहीं होती है। इस गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन की अपनी एक महत्ता है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। धन्यवाद।